डायरेक्ट सेलिंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में दो बातें आती हैं, है ना? कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, तो कुछ के लिए एक धोखा। तो आज हम केपीएमजी और फिक्की की एक रिपोर्ट के जरिए इस इंडस्ट्री की असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? क्या ये वाकई में लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, या फिर ये बस पिरामिड स्कीम का ही कोई नया नाम है? ये रिपोर्ट इसी गुत्थी को सुलझाती है। रिपोर्ट के हिसाब से इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? साफ सुथरे कानूनों की कमी। और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर धोखाधड़ी वाली स्कीमें पनपती हैं, और जो कंपनियां ईमानदारी से बिजनेस कर रही हैं उन पर भी सवाल उठने लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस इंडस्ट्री को लेकर इतनी गलतफहमियां आखिर हैं क्यों। ये बात देखिए सीधे इंडस्ट्री के एक बड़े प्रमोटर ने कही है। जरा सोचकर देखिए, आप एक असली बिजनेस चला रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन पुलिस और अधिकारी आपके काम को किसी फ्रॉड स्कीम के साथ जोड़कर देख रहे हैं। यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। असली डायरेक्ट सेलिंग और धोखाधड़ी वाली पिरामिड स्कीम के बीच आखिर फर्क क्या है? इसको बिल्कुल साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है बिना किसी दुकान के सीधे लोगों तक पहुंचकर सामान बेचना। जैसे कोई घर आकर किसी प्रोडक्ट का डेमो देता है, बस वही है डायरेक्ट सेलिंग। ये स्लाइड आप समझिए इस पूरे मामले की जड़ है। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का फोकस हमेशा असली प्रोडक्ट बेचने पर होता है, वहीं पिरामिड स्कीम का फोकस सिर्फ नए लोग जोड़ने पर। डायरेक्ट सेलिंग में कमाई बिक्री से होती है और पिरामिड स्कीम में नए लोगों की एंट्री फीस से। लेकिन सबसे बड़ा सबूत, एक असली कंपनी हमेशा बिना बिका हुआ माल वापस खरीदने की गारंटी देती है, जबकि फ्रॉड स्कीम्स में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं। तो ये फर्क समझना भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ कुछ कंपनियों की बात नहीं है, ये सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने का धंधा नहीं है, ये तो सामाजिक और आर्थिक विकास का एक इंजन जैसा है। ये महिलाओं को आर्थिक आज़ादी दे रहा है, छोटे उद्योगों को काम दे रहा है, सरकार के लिए टैक्स भी कमा रहा है और लोगों को बिजनेस के जरूरी स्किल्स भी सिखा रहा है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 34 लाख। साल 2013 में इतनी महिलाओं को इस इंडस्ट्री ने स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका दिया। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये लाखों परिवारों की कहानी है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों महिलाओं की कहानी है जिन्हें घर बैठे काम करने और आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने का एक मौका मिला। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद उन्हें कहीं और नहीं मिलता। और इसका असर और भी गहरा है। ये छोटे मैन्युफैक्चरर्स को काम देती है, जिससे एसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। साल 2013 में इसने सरकार को 10 अरब रुपए का टैक्स दिया। और तो और ये लोगों को ऐसे स्किल सिखाती है जो जिंदगी भर उनके काम आते हैं। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली और ये भी देख लिया कि ये इंडस्ट्री कितनी जरूरी है। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? रिपोर्ट में इसका भी जवाब है। समाधान दो तरफा है और दोनों ही जरूरी हैं। एक तरफ सरकार को एक बिल्कुल साफ सुथरा कानून बनाना होगा और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी खुद को रेगुलेट करने के लिए कड़े नियम बनाने होंगे, ताकि धोखेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। और अच्छी बात यह है कि भारत को इसके लिए कोई नई चीज ईजाद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मलेशिया ने तो 1993 में ही कानून बना दिया था। यूरोपीय संघ और वियतनाम जैसे देशों ने भी इस इंडस्ट्री को सफलतापूर्वक रेगुलेट किया है। इससे हुआ ये कि धोखाधड़ी रुकी और असली बिजनेस को बढ़ने का मौका मिला। और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा, अगर ये सब कुछ ठीक हो जाए, अगर नियम कानून साफ हो जाएं, तो भारत के लिए इसमें कितना बड़ा मौका छिपा है। रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर कानूनी ढांचा स्पष्ट हो जाए तो भारत में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से हो सकती है। अब जो आंकड़े हम देखने वाले हैं वो इसकी असली ताकत को दिखाते हैं। 2025 तक ये इंडस्ट्री 645 अरब रुपए की हो सकती है, मतलब आज के साइज से लगभग 9 गुना ज्यादा। और इससे 1.8 करोड़ यानी कि लगभग 18 मिलियन लोगों को स्वरोजगार मिल सकता है। सोचिए, ये तो कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। और इससे सरकार को हर साल 90 अरब रुपए का टैक्स मिल सकता है। ये पैसा हमारे स्कूलों, सड़कों और अस्पतालों पर खर्च हो सकता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं,
ये इस इंडस्ट्री की आर्थिक शक्ति का सीधा सीधा सबूत है। तो आखिर में सवाल यही है, अगर नियम साफ हों तो ये इंडस्ट्री भारत की तरक्की के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऐसा अवसर है जिसे भारत को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहिए।